अर्जुन का दम चूर करने के लिए श्री कृष्ण को लीला करनी ही पड़ी। सुदर्शन चक्र का सहयोग लेना पड़ा, कच्छप रूप पुनः लेना पड़ा। दंड देने के बाद प्रसाद भी देते हैं श्री कृष्ण। उन्होंने इस लीला से महाभारत में अर्जुन की जीत पक्की कराई। राम सेतु की एक कथा का आनंद लीजिए। बात तब की है जब पांडव जुए में राजपाट हारकर वनवास झेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने देख लिया था कि पांडव चाहे जितनी शर्तें पूरी कर लें, बिना युद्ध उन्हें कुछ ना मिलेगा। महाभारत तो होगा ही। धर्म युद्ध की तैयारी के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि विभिन्न देवताओं को प्रसन्न कर उनसे शक्तियां प्राप्त करो। अर्जुन भगवान के आदेश पर प्रत्येक तीर्थ पर गए। इसी यात्रा में वह रामेश्वरम गए और राम सेतु के दर्शन किए। राम सेतु के दर्शन के बाद अर्जुन को उपस्थित समुदाय से राम सेतु निर्माण में भगवान श्री राम को आई बाधाओं, वानर सेना के परिश्रम के बारे में सुनने को मिला। अर्जुन अहंकारवश सोचने लगे कि श्री राम अतुलनीय धनुधर थे, फिर उन्हें सेतु बनाने के लिए वानर सेना से पत्थर क्यों डलवाने पड़े। वह अपने बाणों की सहायता से समुद्र पर आसानी से यह राम सेतु बना सकते थे। अर्जुन के मन का कौतूहल अभिमान के रूप में छलकने लगा। भगवान को भक्त का अभिमान कहाँ भाता है। तभी सागर से ऊंची लहरें उठी और अर्जुन को उठाकर दूर फेंक दिया। अर्जुन तमतमा गए। अर्जुन अपने अभिमान में चूर सागर की ऊंची लहरों को देखकर चिल्लाए, हे सागर, तेरा अभिमान बहुत ज्यादा हो गया है। मैं जरा सा असावधान था तो तूने मुझे उठाकर उछाल दिया। मेरे गांडीव और मेरे दिव्यास्त्रों की शक्ति से संभवतः तू परिचित नहीं। नदियों के जल पर आश्रित रहने वाले सागर, मुझे पता है तेरा अभिमान क्यों बढ़ गया है। श्री राम ने तेरे आगे याचना की, इसलिए तेरा अभिमान बढ़ गया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि श्री राम जैसे धनुधर ने तुझ पर सेतु निर्माण क्यों कराया। उन्हें वानरों की सहायता से ईंट पत्थर क्यों डालना पड़ा। मैं तो अपने बाणों से तुझे बांध लूं। तेरे ऊपर ऐसे राम सेतु का निर्माण पल भर में कर सकता हूं। अर्जुन क्रोध में ऐसे ही बड़बड़ाते जा रहे थे। हनुमान जी ने देवयोग से वही राम सेतु के पास विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने यह बात सुनी तो उन्हें बात चुभ गई। श्री राम के कार्य पर प्रश्न खड़े करने वाले इस वीर को जरा मजा चखाया जाए। हनुमान जी आगे बढ़े और अर्जुन से बोले, सुनो धनुधर, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम अहंकारी प्रतीत होते हो। तुम इस राम सेतु जैसे सेतु को पल भर में बनाने का शोर करते हो। मैं तो अब वृद्ध शक्तिहीन वानर हूँ। तुम सचमुच धनुधर हो तो क्या बाणों से एक ऐसा पुल बना सकते हो जो सिर्फ मेरा भार सहन कर सके। सारी वानर सेना और श्री राम की बात तो दूर, इस वृद्ध वानर का भार सहने वाला सेतु बनाकर दिखा दो तो जानूं। अर्जुन इस चुनौती से तैश में आ गए। उन्होंने दिव्य बाण चलाए और फटाफट हनुमान जी के लिए राम सेतु के बराबर में एक सेतु बना दिया। अर्जुन ने हनुमान जी को संकेत किया तो हनुमान जी ने अपना एक पांव रखा। पहले ही पग पर सेतु धंसकर समुद्र में समा गया। हनुमान जी हंसने लगे। वह राम सेतु को दिखाकर अर्जुन को चिढ़ा भी रहे थे। अर्जुन की तो लज्जा की कोई सीमा ही ना रही। उन्होंने फिर प्रयास किया। हनुमान जी ने फिर वैसा ही किया। अर्जुन बार बार अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान कर पुल बनाते और हनुमान जी ध्वस्त कर देते। अर्जुन को आत्मग्लानि हो रही थी। मेरी जिस धनुर्विद्या पर पांडवों को पूरा मान टिका हुआ है, उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वह एक बानर के चलने योग्य पुल बना सके। अर्जुन ने प्रण किया कि अगर इस बार भी वह असफल रहे तो समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान किया, श्री कृष्ण का स्मरण कर तीर चलाया और राम सेतु के बराबर में एक और सेतु बनाया। हनुमान जी फिर उस सेतु को तोड़ने के लिए चढ़े, लेकिन श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसका आधार बन गया, जिससे सेतु टूट नहीं पाया। श्री कृष्ण कछुए का वेश धरकर वहां आए। उन्होंने अर्जुन को आत्महत्या के विचारों के लिए खूब खरी खोटी सुनाई और अभिमान मुक्त होने की सीख दी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, आप सूर्यदेव के शिष्य और परम ज्ञानी हैं।
आप स्वयं अतुलित बलशाली हैं। एक वीर को दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए, ना कि नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। यह अर्जुन मेरा शरणागत है, इसके अग्रज भीम भी पवन पुत्र हैं। हे वानर श्रेष्ठ, राम सेतु की बराबरी संसार में कोई कर ही नहीं सकता। यह तो अज्ञानी क्षत्रिय है, आप तो ज्ञानी नाम अग्रगण हैं। ज्ञानियों में आपके ज्ञान की प्रशंसा श्री राम ने की है। क्या आपके लिए यह शोभनीय कार्य था? भगवान की बात सुनकर हनुमान जी को भी पछतावा हुआ। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। राम सेतु के अपमान को वह सहन नहीं कर पाए थे और आवेश में ऐसा हुआ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे आदेश करिए। भगवान ने कहा, यह वीर एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहा है, धर्म युद्ध में मैं इसके पक्ष में रहूंगा। हे श्रेष्ठ वीर, आप इस युद्ध में किस ओर रहेंगे? धर्म स्थापना में आपका क्या योगदान होगा? हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, जहाँ भगवान है मैं वहाँ स्वतः ही हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए महाभारत युद्ध में तुम्हारे साथ रथ में स्थित होकर रथ को स्थायित्व दूंगा। तुम्हारा रथ मेरे द्वारा रक्षित रहेगा। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने का आदेश दिया। श्री कृष्ण सारथी थे और सारथी रथ स्वामी से पहले उतरता है। प्रतिदिन यही होता था, लेकिन अंतिम दिन श्री कृष्ण ने उसके उलट आदेश दिया। अर्जुन ने हैरत से श्री कृष्ण की ओर देखा और रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के उतरने के बाद हनुमान जी रथ से उड़ गए। उनके उड़ते ही रथ में भयंकर विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पांडवों में खलबली मची। श्री कृष्ण ने कहा, डरने की बात नहीं, शत्रु पक्ष के दिव्यास्त्रों के प्रहार से यह रथ तो कब का नष्ट हो चुका था। इसे तो मैंने और हनुमान जी ने संभाल रखा था। हमारे रथ से अलग होते ही यह नष्ट हो गया। श्री कृष्ण न होते तो महाभारत की कथा ही अलग होती, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।